गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास कुछ तकनीकी कारण से नहीं ले पाए पिछले दिन, और ऐप का भी ट्रेनिंग चल रहा था ऑनलाइन। तो मैं सारे विद्यार्थियों को सूचित करना चाहते हैं कि मेरे केमिस्ट्री सेंटर का ऐप आ गया है। आप प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करें स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री, कॉमा देना और हजारीबाग। ध्यान ये रहे कि स्टडी का सिर्फ शुरू का अक्षर कैपिटल एस रखना, स्टडी सर्कल का शुरू का अक्षर सी रखना, ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री का शुरू का अक्षर सी कैपिटल रखना, फिर कॉमा देना और हजारीबाग का शुरू का लेटर एच कैपिटल देना। तो प्ले स्टोर में जाकर के जब देखोगे तो बहुत सारा खुलेगा, उसमें आगे पीछे करके देखना तो तुम्हें स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री मिल जाएगा। बगल में इसका लोगो है, लोगो के नीचे लिखा हुआ स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री ESTD 2002, स्टैब्लिश 2002 में कोचिंग को हम खोले थे, उसी का दिया हुआ है ना वर्ष। अब उसको जाकर के क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अब वो डाउनलोड जब करोगे तो ये तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है। एक आइकन बन जाएगा मोबाइल में स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री के नाम पर, ठीक है। अब इसको खोल लेना है। अब बस कुछ नहीं करना आपको इसमें, फिर हम बताएंगे। कल मेरी फिर ट्रेनिंग है ऐप से कैसे पढ़ाना है उसके बारे में, तो कल फिर बताएंगे हम। आज इतना ही करना, ऐप डाउनलोड करके रखना अपना मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे, ठीक है। अब उसमें करना क्या है हमको, अब उस ऐप के द्वारा लाइव क्लास पढ़ाएंगे। जो 6 अगस्त को लाइव क्लास का एकदम डेट दिए हैं 6 अगस्त को, तब तक इधर हम यूट्यूब में ही अपना पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समाप्त करेंगे, ठीक है। और उसके बीच में हम क्या करेंगे ऐप में, तो जितने विद्यार्थी मेरे पास एडमिशन लिया है उस सब ऐप में हम सबको ऐड करेंगे, मैन्युअली उसको हम ऐड कर देंगे सबको जो एडमिशन लिया है। और जो एडमिशन लेना चाहता है वह भी इन्फॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दें, तो उसको हम जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगा, उसका ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें खासियत हम पहले बता चुके हैं इस ऐप का, कि इस ऐप का लिंक को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं होगा। जो मेरे पास सिर्फ एडमिशन है वही बच्चे इसमें पढ़ेंगे, अदर बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो ये नोटिस रहा। और अभी भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अभी भी एडमिशन ले रहे हैं। लॉकडाउन में भी हमको लगता है कि लगभग 10 दिनों से हम लोग एडमिशन बढ़ाए हैं। एडमिशन आया है 17-18 बच्चे का एडमिशन आया है, उसको कुछ बच्चियां भी हैं, उसको हम जोड़ दे रहे हैं ग्रुप में। अब इसको हमको ऐप में जोड़ना है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं, बताएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो लाइव क्लास चलेगा, जितने बच्चे लाइव में जुड़ेंगे वो तो पढ़ेंगे लाइव में ही मेरे साथ। बाकी जो एब्सेंट रहेंगे, लाइव में नहीं अटेंड कर पाएंगे, उसके लिए PDF डाउनलोड रहेगा और वीडियो भी उसका सेव रहेगा, आराम से वो देख सकता है वो, ठीक है। इस तरह यूट्यूब में देखते हैं। और लाइव में जुड़ोगे लाइव में, तो लाइव में फ़ायदा क्या होगा कि आप हमसे सवाल करोगे। इसमें इस ऐप में एक खासियत है कि हल्ला कोई नहीं करता है, इसमें अपना शांत रहेगा। तो इंडिकेट करेगा कि हमें क्वेश्चन पूछना है, तो नाम के आगे एक हैंड आ जाएगा, हम समझ जाएंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, फिर उससे हम सवाल करेंगे, है ना। तो बहुत ही फीचर्स है इस ऐप में, और बहुत बेहतरीन ढंग रहेगा इसमें पढ़ाने में, है ना। तो हम चलते हैं। आज जो क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हम 5 पॉइंट तक बताए थे, आज हम बताएंगे 6ठा पॉइंट से, ठीक है। कि और भी टर्म है इसमें, उस टर्म को बताएंगे, और साथ साथ फार्मूला भी आ रहा है, देख रहे हो, फार्मूला और आते जाएगा, फिर हम उसको न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।
तो हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये आप देख रहे हैं 6 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस क्या है, कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। कहते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कहते हैं रेसिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती, उसका व्युत्क्रम है ना, जैसे रेसिस्टेंस आर है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/r इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, बहुत ही छोटा परिभाषा इसका है। इट इज डिनोटेड बाय जी इन मैथमेटिकली जी इज इक्वल टू 1/r। ये हो गया फार्मूला इसका, यानी कंडक्टेंस का फार्मूला जो है, याद रखें कि फार्मूला जो तैयार होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में वो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन तैयार होता है। डिफिनेशन क्या कहा है यहाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम, तो कर दिया मैंने व्युत्क्रम, जी इज इक्वल टू 1/r। इसका यूनिट यहाँ लिखे हम लोग, जैसे आर का यूनिट होता है ओम, तो नीचे आ गया ओम, तो ऊपर जाकर क्या होगा पर ओम। इसको हम लोग पर ओम को हम लोग महो भी कहते हैं, MHO महो, और इसको साइमेंस भी कहते हैं हम लोग, तो पर ओम, महो या साइमेंस। ठीक है, ये मेरा यूनिट हुआ, तो कंडक्टेंस हो गया ये। अब 7 नंबर में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम। तो रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर, कहते हैं ग्रीक लेटर से बना हुआ कप्पा, एक कप्पा एक ग्रीक लेटर है उससे बना हुआ है, जिसको लेटर के है ये, तो कप्पा एक शब्द है और उसी का हम लोग के, तो कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन के से करते हैं हम लोग, शायद फिजिक्स में दूसरा तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग के। इन मैथमेटिकली के इक्वल टू 1/ρ, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो के इक्वल टू 1/रो का एक फार्मूला होता है R × A/L। अब यहाँ पर लोग रो की जगह पर बैठा दिए इसको हम लोग और कैलकुलेट कर दिए, L मेरा लैम्बडा बिन से L ऊपर चला गया, L × R × A, और फिर हम R को सेपरेट कर दिया और A को सेपरेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये K इक्वल टू 1/R × L/A। दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया ये, K इक्वल टू 1/R × L/A। अब कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कंडक्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो ये मेरा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके यूनिट्स क्या होगा, इसके यूनिट्स होगा पर ओम पर सेंटीमीटर, अथवा पर ओम पर मीटर, अथवा महो पर सेंटीमीटर, अथवा साइमन पर मीटर, अथवा साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलेंगे हम लोग 8 नंबर, सेल कांस्टेंट। ये 8वां नंबर है, ये सेल कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट को लोग जी के ऊपर स्टार डाल दें, स्टार एक्चुअली नहीं है वो, उसको एस्टेरिस्क बोलते हैं हम लोग, लेकिन लोग पढ़ने के लिए समझने के लिए स्टार बोल देते हैं। द रेशियो ऑफ L to A ऑफ द कंडक्टर, कहते हैं किसी भी कंडक्टर का L से A का अनुपात को सेल कांस्टेंट कहेंगे। तो L और A का अनुपात क्या होगा, L/A, L डिवाइड बाई A। इसको मैथमेटिकली हम लोग G स्टार इक्वल टू L/A, इसी को सेल कांस्टेंट कहते हैं। आल्सो वी नो दैट, इस फार्मूला को जानते हैं हम लोग, जस्ट 7 पॉइंट में बताए हैं, K इक्वल टू 1/R × L/A। तो K इक्वल टू क्या होगा, 1/R को बोलते हैं G, और हम लोग L/A को बोलते हैं G स्टार। तो K इक्वल टू मेरा फार्मूला आ गया, K इक्वल टू G × G स्टार। क्लियर। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का हम लोग देते हैं, आप सोचता होगा तुम लोग कि आखिर क्या चीज़ का सिंबल है ना, ये M है, मोलर मतलब M। तो ये जो मेरा देख रहे हो इसको कहते हैं कैपिटल लैम्बडा। स्मॉल लैम्बडा तो सब जानता है कैसा होता है इसमें, क्योंकि ये नोट से छेड़छाड़ नहीं कर रहे इसमें हम।
स्मॉल लेमड़ा सब जानता होगा, लेकिन आज तक तुम लोग कैपिटल लेमड़ा नहीं सुना होगा। तो कैपिटल लेमड़ा को ऐसे बस भी को पलट दो, ऐसे ऐसे, और यहाँ एम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मोलर वॉल्यूम पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो मोलर वॉल्यूम के बारे में बताए थे क्या? वॉल्यूम ऑफ वन मोल, वॉल्यूम ऑफ वन मोल। जस्ट सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी का मतलब भी हुआ कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल, यानी एक मोल का कंडक्टिविटी। यहाँ पर लिखा हमने द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल है कि वन मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टिविटी मेजर्ड होगा, उस कंडक्टिविटी को क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेमड़ा नॉट, कैपिटल लेमड़ा एम। अब यहाँ पर आ गया, ये 9 टर्म्स था। अब यह एक फार्मूला आएगा, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कहता कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन है? इफ K इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन पर सेंटीमीटर। इस फार्मूला को याद रख लेना, एक्सपेरिमेंटल है थोड़ा। इफ K इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन पर, यदि तुम्हारे पास K साइमन तो रहेगा ही रहेगा, पर सेंटीमीटर में यदि है, तो इस फार्मूला को अप्लाई करना। कैपिटल लेमड़ा एम इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय मोलारिटी। बहुत सिंपल है, 1000 K भी कर सकते हैं। 1000 K मीन्स कंडक्टिविटी और मोलारिटी जो सांद्रता दिया रहेगा। ये फार्मूला को कब लेंगे? ये फार्मूला जब रहेगा जब मेरा यहाँ साइमन पर सेंटीमीटर के रूप में K का वैल्यू इस यूनिट में रहेगा तब। इसलिए इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा? जब ऐसा रहेगा इसका यूनिट्स किसका? कैपिटल लेमड़ा नॉट एम का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या इस तरह से पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यदि K का मान पर मीटर में हो, साइमन दोनों में देखो, यहाँ भी साइमन है और यहाँ भी साइमन है, खाली यहाँ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है। तो ऐसा रहे तो कुछ नहीं करना है, केवल 1000 को नीचे कर देना है, 1000 गुने मोलारिटी। यानी क्या हो गया? K बाय 1000 इंटू मोलारिटी। बस थोड़ा सा अंतर है, K यहाँ यानी कि 1000 ऊपर है पर सेंटीमीटर में, और पर मीटर में 1000 नीचे आ जाएगा। इस फार्मूला को याद रखना, न्यूमेरिकल छोटा सा फार्मूला है। यूनिट्स इसका हो जाएगा बस, जहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है वहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही अंतर है। इसका हो जाएगा यूनिट, इस केस में इसका हो जाएगा यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल अथवा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये था वो फार्मूला। अब यहाँ पर देखो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के लिए क्या किए हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। जितना फार्मूला पढ़ा इस टॉपिक में, यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, सारे फार्मूला को एक जगह हम कर दिए हैं बॉक्स बना करके। देखो ये बॉक्स पूरा है। जैसे देखो फर्स्ट में V इक्वल टू आई आर अथवा R इक्वल टू V बाई आई। आर रेसिस्टेंस फाइंड करना तुमको, तो रेसिस्टेंस तो रो इंटू एल बाई ए। यदि रो निकालना है, रेसिस्टिविटी ज्ञात करना है, तो R इंटू ए बाई एल। जी का मान देखो 1 बाई आर है ना, जी में जो कंडक्टेंस होता है 1 बाई आर। कंडक्टिविटी क्या है? 1 बाई रो। ये सब पढ़ा हमने 6 में। K इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और जी स्टार का क्या होता है? एल बाई ए। ये सब पीछे लोग पढ़े हैं, न्यूमेरिकल के लिए एक जगह कर दिए। अभी जो पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 मोलारिटी, ये कब है? सेंटीमीटर में रहेगा तब, और मीटर में रहेगा तो क्या होगा? K बाय 1000 इंटू मोलारिटी। अब यहाँ पर एक हम क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए 0.8 m solution of electrolyte is 5 into 10 to the power minus 3 ओम सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है?
रेसिस्टिविटी बहुत लोग क्या विद्यार्थी करता है कि जो यहाँ रेसिस्टिविटी देख लिया अगला वैल्यू को लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ये तो यूनिट से पकड़ो, एम है, एम मतलब मोलारिटी दिया हुआ है और ये क्या रेसिस्टिविटी ये दिया हुआ है। कहता है कि इतना एम सॉल्यूशन का रेसिस्टिविटी इतना है। तो सेंटेंस को मिलाओ, द रेसिस्टिविटी ऑफ 0.8 एम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि 0.8 एम सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका रेसिस्टिविटी इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो कहता है इसका मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा। मोलर कंडक्टिविटी मांग, नॉट कंडक्टिविटी, क्या मांग रहा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। तो अब देखो कि मोलर कंडक्टिविटी, अब यहाँ फार्मूला देखो क्या आएगा। सो ये सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर वाला फार्मूला कौन है, सेंटीमीटर वाला फार्मूला मेरा ये वाला है, ये वाला है, ये जो लगेगा एक कप लेंगे हम लोग इन सेंटीमीटर, और ये क्या होगा, ये फार्मूला क्या लगेंगे जब इन मीटर, तो सेंटीमीटर है। हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए मेरे पास के चाहिए। इस क्वेश्चन में के का मान नहीं दिया है, यहाँ दिया है रेसिस्टिविटी का मान दिया है। तो चलते हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हम लोग गिवन दैट, गिवन दैट, थोड़ा स्याही नहीं चल रहा था, गिवन दैट लिख दिया। क्या दिया है, मोलारिटी है, लिखो मोलारिटी इक्वल टू 0.8 एम। रेसिस्टिविटी है तो रो इक्वल टू 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी यानी कैपिटल लैम्बडा एम इक्वल टू वाट। लेकिन कैपिटल लैम्बडा का फार्मूला होता है, क्या होता है, वी नो दैट कैपिटल लैम्बडा एम इक्वल टू, क्योंकि मेरा सेंटीमीटर में है ये, तो सेंटीमीटर के फार्मूला को लेंगे तो क्या आएगा, के इंटू 1000/मोलारिटी, है ना। अब ये फार्मूला मेरा है, अब ये मेरा फार्मूला एक, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब मेरे पास यदि इस क्वेश्चन में के का मान दिया रहता तो इसके यहीं पर पुट करके बना देते, लेकिन मेरे पास के नहीं दिया है, उसके लिए रो दे दिया है, तो रो से मेरा के निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, के का मान तो 1/रो होता है के का मान। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, है ना। नाव पहले के निकालो, के इक्वल टू 1/रो, पानी 1/रो का वैल्यू को बैठा दो, 5 × 10⁻³ ये आ गया पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। अब इसको हल कर दो। अब ये 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करो, तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, और 10⁻³ को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा ये प्लस में 3, यानी ये आ गया पर ओम पर सेंटीमीटर। अब अगेन फ्रॉम एक्सप्रेशन 1, अब 1 के फार्मूला को यहाँ लिखो, कैपिटल लैम्बडा एम इक्वल टू के इंटू 1000/मोलारिटी, ठीक है। अब के का मान यहाँ पुट कर दो, 0.2 × 10⁻³ और 1000 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। अब 0.8 में कट जाएगा, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, और 2 चौके 8, ठीक है। और इसको काटेंगे हम लोग तो 4 250 में ही कट जाएगा। क्या बच गया, 250 × 10⁻³
ये आ गया, है ना, यानी ये आ गया, यानी इस जीरो को हम यहाँ भी आंसर दे सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसका यूनिट यहाँ लिखना है। यहाँ भी आंसर हम दे सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं 25 गुने जीरो को इसी में शामिल कर देंगे, 10⁴ पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ भी दे सकते हैं। अथवा यहाँ जब हम पॉइंट बैठाना चाहेंगे 2.5, मेरा पावर बढ़ जाएगा, आगे आ जाएगा 5 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ भी दे सकते हैं। तो ये भी मेरा आंसर होगा। एक ही चीज़ तीनों है, मैथमेटिकल केवल है, तो जहाँ आंसर छोड़ना चाहते हो यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखा तुम लोगों ने कि मेरा मोलर कंडक्टिविटी में के नहीं दिया था, तो रो के द्वारा हम के को फाइंड कर लिए और फिर यहाँ पुट करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, हम इसमें सारा क्वेश्चन नहीं बना देंगे, हिंट कर देंगे। देख लो, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 एम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब जो सर्फ का घोल जो होता है, उसको एक कॉलम मतलब एक नली टाइप का होता है, उसमें हम लोग फिल कर दिया है। ऐसा करते हैं, गिवन दैट लिखते हैं और डाटा क्या क्या दिया है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं क्लियर आएगा हम अप्रोच नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूमेरिकल इसमें फार्मूला लगेगा। तो ए मोलारिटी है, यानी एम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग 0.05 एम। कास्टिक सोडा सोल्यूशन ऑफ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, डायमीटर समझ लो, व्यास जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो डायमीटर है डी, डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है, लेंथ इसका है 50 सेंटीमीटर, और ये क्या है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ये रेसिस्टेंस है R इजकल टू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ लिख दो, रेसिस्टिविटी मतलब रो इजकल टू वाट, कंडक्टिविटी मतलब के इजकल टू वाट, एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी कैपिटल लैम्बडा एम इजकल टू वाट। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल लैम्बडा एम तब निकलेगा जब के निकलेगा, और के किसके द्वारा निकलेगा, जब रो निकलेगा। इसलिए मेरा पहला कैलकुलेशन रो ही फाइंड करना होगा। अब रो का फार्मूला क्या होता है, तो देखो इसमें हम रो का फार्मूला बताए हैं, रो इजकल टू आर इंटू ए बाई एल। अब ये मेरा फार्मूला होता है, ठीक है। ये मेरा चौथा पेज नंबर है। अब यहाँ पर देखो, है ना, ये पेज नंबर इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो इसका इसमें देखो कि रो इजकल टू हो जाएगा एल, रो इजकल टू हो जाएगा आर ये बाई एल। तो रेसिस्टेंस तो मेरे पास है, एल भी, ए नहीं मेरे पास, ए मीन्स एरिया, तो कैसे निकलेगा, तो ये देखो डी इजकल टू, अभी डायमीटर है ना, अब इसको आधा कर दो, यानी डायमीटर को ये डायमीटर है, यानी आर इजकल टू रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब अगर सर ये क्यों निकाल रहे हैं रेडियस, क्योंकि हमको ए चाहिए, ए बराबर, अब ए का मान क्या होता है, ये मेरा क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वही होता है जो आप मैथ में पढ़े हो, आर इजकल टू एरिया इजकल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो चलते हैं हम लोग अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ हम लोग नाउ ए इजकल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान रेडियस 0.5 का
होल स्क्वायर। अब अगर सर ये फॉर्मूला क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग। ये आया, ये जो एरिया है ना, ये एरिया ए फिजिक्स में पढ़ा होगा, ए का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग यहाँ पर 3.14 इंटू, अब 0.5 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.25। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर अब सबसे पहले इसका नंबर 1 में हम लोग फाइंड करेंगे रेसिस्टिविटी को फाइंड करेंगे, यानी रो का वैल्यू क्या होगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टिविटी, इन्हें फाइंड करना शुरू में हम लोग को। हाँ, रेसिस्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टिविटी यानी रो फाइंड करना है। तो अब हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल समझा दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं। तो रो इक्वल टू मेरा फॉर्मूला हो गया R इंटू ए बाई एल। अब आपके पास R का भी वैल्यू है, ए भी निकल गया मेरा ये वाला वैल्यू, और एल भी पीछे दिया हुआ है। जो आएगा इससे रो का मान निकाल देना, ये मेरा एक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी के। तो के बराबर क्या होता है, 1 बाय रो। यहाँ रो जो आएगा यहाँ बैठा देना, के का मान आएगा, इसको फिर हल कर देना। तीसरा देखो, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला को अप्लाई करो, है ना, के इंटू 1000 बाई मोलारिटी। अब यहाँ क्या करो, जो के यहाँ आएगा उसके का मान यहाँ पुट करो, इंटू 1000